हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित सोनी। तो आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने श्रेणी क्रम समझा था और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनता है श्रेणी समांतर से और इनका डेरिवेशन भी पूछा जाता है और हमेशा की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे हम लोग। तो आइए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। तो आइए देखते हैं। देखो यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखो तो मैं कुछ बना के लाया हूँ, कुछ आधा अधूरा सा, लेकिन समझना ध्यान से इसमें क्या लिखा है उसको भी छोड़ो। यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे ऐसे एक वायर है यानी तार है, ठीक है, फिर उसके बाद एक तार ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है। अगर मैं आवेश से ही समझना चाहूं तो मान के चलो आवेश ऐसे इस तार से होता हुआ आएगा 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 और इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा, ठीक है। जब आवेश ऐसे होते हुए, जो भी आवेश था वो होते हुए ऐसे आया इस पॉइंट पर, लेकिन इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद आवेश को क्या होगा, एक से ज्यादा रास्ता मिलेगा। यहां से यहां तक तो आवेश के पास सिर्फ एक रास्ता था, लेकिन जैसे वो यहां पर पहुंचेगा ना, अब आवेश के पास 1 2 3 रास्ता है। यानी आवेश का कुछ हिस्सा इधर जाना पड़ेगा, कुछ इस बीच वाले में जाएगा और कुछ इस नीचे वाले में जाएगा। यानी इस बिंदु के बाद आवेश इधर बटा इधर बटा इधर बटा, यानी वेरी इंपॉर्टेंट, आवेश बट गया। इस पॉइंट के बाद आवेश बट गया। क्यों बटा? तो जवाब है आवेश के पास एक से ज्यादा रास्ता है, तो ऑब्वियस ही बात है कुछ हिस्सा इसमें जाएगा, कुछ हिस्सा इसमें, कुछ हिस्सा इसमें। या आप अगर पानी से ही समझना चाहो, मान के चलो इस पाइप से पानी आया आया आया, उसके बाद जब पानी यहां पहुंचेगा उसके बाद 3 पाइप अलग अलग हैं, तो थोड़ा पानी इसमें जाएगा, थोड़ा पानी इसमें जाएगा, थोड़ा पानी इसमें जाएगा। जो टोटल पानी यहाँ पे आया था उसका थोड़ा सा भाग इसमें जाएगा, थोड़ा सा भाग इसमें जाएगा, थोड़ा सा भाग इसमें जाएगा। और यानी कि हमें एक इंपॉर्टेंट चीज पता चल रहा है कि समांतर क्रम में आवेश के पास एक से ज्यादा रास्ता हो जाएगा। दैट मीन्स आवेश जो है वो बट जाएगा, यानी बटना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समांतर क्रम में ध्यान देना, आवेश बट जाएगा क्योंकि एक से ज्यादा रास्ता होगा। इतना बात क्लियर है भैया? अब आगे आते हैं, तब यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया है, एक बैटरी लगाया है और उसके बाद यहाँ पे पहला संधारित्र, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा। हम लोग 3 से समझ रहे हैं। मान लेते हैं पहला संधारित्र की धारिता C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है। हमने अलग अलग धारिता मान लिया है, C1 C2 C3। तो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान से सुनना। हम ऐसे अगर कहें कि ऐसे आप नॉर्मली समझ सकते हो कि इस बैटरी से मान लेते हैं टोटल क्यों आवेश निकला। हम अभी के लिए समझ लेते हैं कि टोटल जो कुल आवेश निकला वो क्यों है। तो क्यों ऐसे आगे जाएगा जाएगा जाएगा, यहां से मुड़ेगा, ऐसे जाएगा, बोलो क्यों 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 क्यों, ऐसे आएगा, एक्स बिंदु पे पहुंचेगा, ठीक है ना। ये पूरा क्यों आवेश एक्स बिंदु तक पहुंचेगा। लेकिन जैसे ही एक्स बिंदु के पास पहुंचा तो ध्यान से देखो, कुछ ऐसे ही कुछ यही वाला तो सिनेरियो हो रहा है। ये अगर एक्स बिंदु है तो उसके बाद 3 अलग अलग रास्ता हो चुका है। यानी कि जब ये एक्स बिंदु पे पहुंचेगा क्यों, उसके बाद इसके पास 3 रास्ता है। तो कुछ भाग क्यों का Q1 बन जाएगा, कुछ भाग क्यों का Q2 बन जाएगा और कुछ भाग Q3 बन जाएगा। यानी ये जो Q1 Q2 Q3 है, जो कि संधारित्र 1 पर जो आवेश है उसको मैंने Q1 बोला है, 2 पर जो है Q2 बोला है, 3 पर जो है Q3 बोला है। तो ये जो Q1 Q2 Q3 है, ये अगर मैं कुल मिला दूं तो वो तो कुल आवेश Q के ही बराबर होगा ना। कुल आवेश Q का थोड़ा सा भाग Q1 है, थोड़ा सा भाग Q2 है, थोड़ा सा भाग Q3 है। लेकिन अगर मैं तीनों मिला दूं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, वो तो Q के बराबर ही होगा। बहुत सही बात। अब यहाँ पे हमें एक बात पता चल चुका है, यही तो कुल आवेश क्यों ही Q1 Q2 Q3 का रूप ले लिया है, ठीक है ना। और उस हिसाब से हमने यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस बना दिया है। अब प्लस प्लस माइनस माइनस ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये प्रेरण के कारण आएगा, उसका ज्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है ना। ये अगर इधर प्लस प्लस इधर माइनस माइनस हो ही जाएगा प्रेरण के कारण। अब आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल। अब ये यहाँ पर एक विभव का काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल है। विभव क्या है, मतलब कि C1 पर क्या विभव होगा, C2 पर क्या विभव होगा और C3 पर। क्योंकि इस चैप्टर में अगर मैं वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की बात करूं तो Q बराबर CV है, Q बराबर CV है। तो हमें हर संधारित्र पर आवेश के बारे में जान लिया, हर संधारित्र पर C के बारे में जान लिया, लेकिन हर संधारित्र पर भी V नहीं पता है ना, तो V के बारे में बताओ, हर संधारित्र पर विभव क्या होगा, इस चीज को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना। अब हम लोग विभव देखेंगे कि तीनों संधारित्र पर कैसा कैसा है।
एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द बताता हूँ या पूरा चीज ही बता देता हूँ, ध्यान से सुनना फिर मैं उसको समझाऊंगा। देखो, जो तार है यानी वायर है वो एक प्रकार का चालक ही है, और चालक में हर बिंदु पर विभव बराबर होता है, ये आपने पढ़ा भी होगा। यानी कि अगर हम तार से होते हुए चलेंगे, तार से होते हुए चलेंगे, अगर मुझे बीच में कोई भी संधारित्र ना दिखे, बीच में कोई संधारित्र ना दिखे, तो हर बिंदु पर विभव बराबर होगा। समझ में नहीं आया ना? और समझाता हूँ। जैसे कहने का ये मतलब है, मान के चलो कि ये हमने कुछ ऐसा सिनेरियो ले लिया ऐसा, और यहाँ पे हम लोग चलो एक संधारित्र लगा देते हैं ऐसे। तो अगर मैं ये कहूंगी इस बैटरी का विभव कितना है, V है, तो ध्यान से सुनना, विभव का क्या मतलब है। पहले यहाँ पे मैं इसको और थोड़ा सा तोड़ देता हूं। ये इसका क्या मतलब है, अगर इस बैटरी का विभव मैं V कह दूं तो इसका मतलब क्या है। विभव V का मतलब ये होता है, ध्यान से सुनना, इस विभव का ये मतलब होता है कि बैटरी का जो दोनों किनारा है, दोनों एंड है, उनका अंतर V होगा। अगर मैं इसको V बोलूं तो इसको 0 बोलना पड़ेगा, तभी V माइनस 0 V आएगा। इसका ये मतलब होता है कि किनारे किनारे का अंतर V होगा। देखो इसका क्या मतलब है, किनारे किनारे का अंतर V होगा। अगर मैं इसको V माना हो तो इसको 0 मानना पड़ेगा, तभी तो V माइनस 0 V आएगा। तो ये चीज समझना, अगर ये V है तो इधर वाला भाग अगर मैं 0 मान लूं तो इधर वाला भाग मुझे V मानना पड़ेगा ना, तभी तो V माइनस 0 V के बराबर आएगा। अब बिल्कुल भैया, अब यहाँ पे ध्यान से आप सुनना, अगर मैं आगे बढ़ूं तो ये अगर V है तो देखो तार 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 तार, ये V होगा। बिल्कुल समझ रहे हो ना, ये पूरा देखो तार 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 तार, तो V है, तो ये भी आगे पूरा तारे तार है, बीच में कुछ नहीं मिल रहा, तो पूरा ये V होगा। ये सारे पॉइंट V, ये सारे पॉइंट V, ये सारे पॉइंट V, सभी पॉइंट का विभव V ही होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया, अगर सिर्फ और सिर्फ तार मिल रहा है, बीच में कोई भी संधारित्र नहीं लगा है, तो विभव नहीं बदलने वाला, क्योंकि जो तार है एक प्रकार का चालक है, और चालक के हर बिंदु पर विभव बराबर होता है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे पहुंचेगा ना, उसके बाद एक संधारित्र मिल जाएगा, इसका मतलब इसके आगे का विभव V तो नहीं होगा, V नहीं होगा। लेकिन आप इधर से समझ सकते हो, यहाँ का विभव मैंने 0 बताया, तो यहाँ पे ये सब क्या होगा, 0 0, ये सब क्या होगा, 0 0 0 0 0 0 0 0, इन सभी जगह का विभव क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब इन सारी जगह का विभव कितना है, 0, इन सभी जगह का विभव क्या है, V। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने यहाँ पे बताया। अब यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, तब आपको पता चल जाएगा कि सभी संधारित्रों का जो विभव है वो है कितना, ठीक है ना, विभव या विभवांतर जो भी है वो है कितना। आइए इसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो ध्यान से देखना, अगर ये V है, सुनना ध्यान से भाई, अगर ये V है तो V का मतलब मैंने क्या बताया था, अगर ये पॉइंट में V मान लूं तो इसको मुझे 0 मानना ही पड़ेगा, क्योंकि सर बैटरी के दोनों किनारों का अंतर V होना चाहिए, तो V माइनस 0 करोगे तो V मिल जाएगा। अब अगर ये V है तो तार 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 तार, ये सारे पॉइंट V हो जाएगा। तो अगर मैं डायरेक्ट X पे लिखूं तो X पर विभव कितना आएगा, V आएगा। X पर विभव कितना आएगा, V आएगा। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, X के बाद ये भी तो तार 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 है, तो अगर यहाँ का विभव V है तो ये भी तो तारे तार है, V, तो इस बिंदु का भी विभव कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। ध्यान से सुनना, इस पॉइंट का विभव V है, तो इसके बाद भी तो यार ना, यहाँ पे देखो तारे तार तो है, इसके बीच में कोई संधारित्र है नहीं, तो यहाँ पे सब पे ये पॉइंट क्या हो जाएगा, V। ऐसे जब यहाँ पे आगे बढ़ोगे तो ये सारे पॉइंट V हो जाएगा। तो अगर मैं यही मान लूं तो ये पॉइंट भी कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। ऐसे अगर आप यहाँ बढ़ोगे तब भी ये पॉइंट कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। ये पॉइंट कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। इतना बात क्लियर है, बिल्कुल। अब यहाँ पे आते हैं, अगर ये पॉइंट 0 है, यहाँ का विभव 0, तो ये 0 0 0 0 0 0 0 0, तो अगर सिंपल y को बोलो तो y वाला क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब अगर y वाला 0, तो सिंपल सी बात है, ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि तार तार ही है, बीच में संधारित्र नहीं है। अगर मैं ये पॉइंट की बात करूं, ये भी यहाँ का भी विभव 0 हो जाएगा। इस पॉइंट की बात करूं फिर भी 0 हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो C1 पे, C1 ये है, इसका दोनों किनारा देखो, ये यहाँ का विभव V, यहाँ का विभव 0, यहाँ का विभव V, यहाँ का विभव 0, यानी C1 की जो विभवांतर है V माइनस 0, यानी इसका विभव कितना आ रहा है, विभवांतर कितना आ रहा है, V आ रहा है। इसका विभवांतर कितना आ रहा है, V आ रहा है। कितना आ रहा है, V आ रहा है। ऐसे यहाँ पे देखो V0, तो V माइनस 0 यानी V, तो इसका भी विभवांतर कितना आ रहा है, V आ रहा है। कितना आ रहा है, V आ रहा है। यहाँ पे देखो V और 0, V0 यानी V माइनस 0, फिर से कितना आ रहा है, V आ रहा है।
यानी वेरी इंपॉर्टेंट बात हमें यहाँ पे पता चला कि जो समांतर क्रम है वहां पर विभव बदलता ही नहीं है। जो विभव बैटरी का है वही विभव इसका, वही विभव इसका, वही विभव इसका। यानी कि इंपॉर्टेंट बात हमें यह समझ में आया कि समांतर क्रम में विभव बराबर होता है। प्रत्येक संधारित्र पर समांतर क्रम में विभव बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। यहाँ पे ये चीज आप ध्यान देना, और ध्यान से देखो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा है, प्रत्येक संधारित्र बिंदु x व y के मध्य संयोजित है। देखो x और y के बीच ही ये तीनों C1 C2 C3 संयोजित है, यानी इकट्ठा है। अतः प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर समान होगा। देख सकते हो इसका जो विभवांतर v है, इसका भी विभवांतर v है, इसका भी विभवांतर v है। तो जो हमने यहाँ पे देखा वही हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो ध्यान से सुनना, क्योंकि धारिता भिन्न भिन्न है। देखो मैंने धारिता अलग अलग लिया ना, C1 C2 C3, इस वजह से आवेश भी भिन्न होगा। बिल्कुल, कहां से, तो Q बराबर CV से, Q बराबर CV से। ध्यान से सुनना, ये क्या है, अलग अलग है, ये क्या है, अलग अलग है। देखो ये तो V तो समान है, V से मतलब है नहीं क्योंकि V बदल ही नहीं रहा है। V से मतलब है नहीं क्योंकि V बदल नहीं रहा है, तो V को हटाओ। C यानी कि C जो है वो मतलब Q जो है वो C पर निर्भर कर रहा है, और क्योंकि C1 C2 C3 मैंने अलग अलग लिया है इसलिए आवेश भी Q1 Q2 Q3 हो जाएगा। तो Q1 Q2 Q3, Q1 Q2 Q3 अलग क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने C अलग अलग लिया है। C अलग अलग होने की वजह से आवेश अलग अलग है, ध्यान देना। तो यही चीज यहाँ पे लिखा है, क्योंकि धारिता भिन्न भिन्न है इसलिए आवेश भी भिन्न भिन्न होगा। इतना बात क्लियर है भैया, बिल्कुल। अब अगर यहां तक क्लियर है ना तो हो गया आपका डेरिवेशन। देखो हम सब जानते हैं कि टोटल आवेश Q था, और यही Q Q1 Q2 Q3 में बट गए। यानी बहुत सिंपल सी चीज हम ये लिख सकते हैं कि जो कुल आवेश Q1 है ना वही Q1 में बटा प्लस Q2 में बटा प्लस Q3 में बटा। बोलो, कुल आवेश क्यों ही Q1 Q2 Q3 में बटा कि नहीं। तो अगर मैं इसको तीनों को जोड़ दूं तो वो तो कुल के बराबर होगा ना, तो ये चीज लिख सकते हैं बिल्कुल। और भैया हम कहीं ना कहीं ये वाला फॉर्मूला जानते हैं ना, Q बराबर CV, Q बराबर CV। तो अगर मैं ये चीज लिखना चाहूं, Q की जगह पे क्या लिख सकता हूं, CV। देखो Q क्या है, कुल आवेश, तो कुल आवेश लिखना है तो कुल धारिता मान लेते हैं C है। भैया C1 C2 C3 तीनों का है, लेकिन कुल मान लेते हैं क्या है, C है। मान लेते हैं कुल धारिता कितना है, C, और कुल विभव कितना है, V। तो Q बराबर क्या रखना पड़ेगा, CV। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, Q1 क्या आएगा, Q1 हो जाएगा फिर से CV। तो Q1 के लिए Q1 वाली चीज रखो तो C हो जाएगा C1, और V तो हर जगह V है ना। अरे कहने का मतलब है Q1 किस पर आवेश है, C1 पर। तो इसके पास चलो, इससे पूछो C कितना है, ये बोलेगा C1। इससे पूछो V कितना है तो ये बोलेगा V ही है। समझ रहे हो ना, उस हिसाब से C1 V आ जाएगा। प्लस अब Q2 के पास चलो, यानी Q2 मतलब दूसरे वाले संधारित्र पर। इससे पूछो C कितना है तो ये बोलेगा C2। इससे पूछो V कितना है तो वो बोलेगा V ही है। तो यहाँ पे आ जाएगा C2V प्लस Q3, यानी तीसरे पे चलो, तीसरे पे जाओगे तो यहाँ पे पूछो C कितना है, बोलेगा C3। V कितना है तो बोलेगा V, क्योंकि यहाँ भी V, यहाँ भी V, यहाँ भी V। सिंपल, तो ये हो जाएगा C3 इंटू में V। बहुत सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन दिख रहा है, मुझे दिख रहा है V V V, तीनों में V V है ना, तो V को कॉमन ले लो। तो यहाँ पे अगर एक स्टेप बढ़ाऊं तो V हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये V से ये V गया, ये V से ये V गया, और बचा क्या, फाइनल बचा क्या, आप देख सकते हो यहाँ पे C बचा। तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3। और ध्यान से देखो यही हमारा फॉर्मूला है, यानी कि जो कुल धारिता आता है कहां पर, समांतर क्रम में, वो C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। यही भी हमें प्रूव करना था, C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर तीन संधारित्र
जो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो ये फॉर्मूला आता है, यानी प्रतिरोध का उल्टा वाला, ठीक है ना। अगर यही 4 होते तो प्लस C4, यही 5 होते तो प्लस C5, वो हम बढ़ते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, कुछ नहीं करना है, डायग्राम आपको बनाना है। और वेरी इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है कि समांतर क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर विभव बराबर होता है। क्यों बराबर होता है उसको मैंने डिटेल्ड यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया। फिर यहाँ पर मान लेते हैं कुल आवेश कितना है, क्यों है, वही Q1 Q2 Q3 में बढ़ जाएगा, क्योंकि समांतर क्रम में ऐसा होगा ही होगा कि जो आवेश है उसके पास एक से ज्यादा रास्ता होगा तो आवेश बढ़ जाएगा। तो Q1 Q2 Q3 कुल आवेश क्यों है, तो वही Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 में बढ़ गया तो ये बराबर होगा। उसके बाद Q बराबर CV से इसका रख दिया, उसके बाद हमें पता चला V कॉमन है, V कॉमन ले लिया, V से V गया, ये चीज हो गया। तो ये था इसका डेरिवेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर सच में मजा आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी कैसा लगा ये सारा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच।